नमस्ते। यस, एशियन पेंट्स इज़ एन आईटी कंपनी, बट ये खाली आईटी कंपनी नहीं है, बल्कि ये पहली प्राइवेट कंपनी है जिसने पहला सुपर कंप्यूटर खरीदा था। एक पेंट कंपनी सुपर कंप्यूटर क्यों खरीदेगी? और ना सिर्फ ये बल्कि मार्केट लीडर से पिछले 5 डेकेड से, मतलब पिछले 50 सालों से ये अपनी पेंट इंडस्ट्री में लीड कर रहे हैं। डिस्पाइट द फैक्ट दैट द पेंट इंडस्ट्री इज बीन सैचुरेटेड, बट हाउ दिस एशियन पेंट कंपनी हैज़ बीन लेवरेज, और अगर इनके कॉम्पिटिटर्स के बारे में बात करें तो ये अपने कॉम्पिटिटर्स चाहे सेल्स हो या प्रॉफिट्स हो उनसे 5 गुना आगे रहता है। बट ये कैसे? आइए जानते हैं इस वीडियो में। चैप्टर 1, पेंट इंडस्ट्री सैचुरेट हो गई थी। इसका मतलब क्या है कि जो पेंट डेवलप करने के लिए जो प्रोसेसिंग या फिर इनोवेशन लगता है वो एक पॉइंट तक सैचुरेट हो गया था। अब उसमें और इनोवेशन नहीं हो सकती थी। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो एक बाहर की नज़र से देखने लग गए कि यार अब ये अंदर से तो सैचुरेट हो चुकी है, अब बाहर से कैसे इसको ढंग से या फिर कैसे इसको इनोवेटिव किया जाए। बट बहुत सारे कम ऑप्शंस अवेलेबल थे पेंट को, घर को पेंट कराने के लिए। जहाँ पे अगर आपको घर को पेंट कराना है तो आपके पास तो पहले डिसीजन ही बहुत कम होते थे, डिसीजन पावर ही बहुत कम होती थी, क्योंकि जब भी आप घर को पेंट कराते हैं तो या तो डिसीजन बिल्डर के पास रहते हैं या कॉन्ट्रैक्टर के पास रहते हैं। लोग प्योरली एज अ पेंट को या फिर घर को पेंट कराने के लिए एज अ मेंटेनेंस बेस देखते थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी पेंट उगड़ रहा है तो टाइम आ गया रेनोवेट करने का, या फिर 5 से 10 साल में 1 या 2 बार जो है लोग घर को पेंट कराते थे। तो आपके पास एक तो पावर कम है, सेकेंड थिंग इज आपके पास ऑप्शंस भी कम है। तो इन सबको कैटर करने के लिए उन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव स्ट्रैटेजी निकाली, पेंटिंग को इमोशनल प्रोसेस से जोड़ दिया। वाई? बिकॉज अर्लियर देयर वॉज नो ऑप्शंस एंड दे हैव बेयर मिनिमम कंट्रोल ओवर दैट। तो पेंटिंग को एज अ फन, एज एन रिफ्लेक्शन ऑफ देयर ओन पर्सनैलिटी क्रिएट कर दिया। कैसे? देखिए, पहले जो है लोग पेंट किस लिए कराते थे? क्योंकि उनको ज़रूरत थी, उनको लगा कि यार पेंट बढ़ रहा है तो हमें पेंट कराना चाहिए। बट द थिंग इज़, इनको फेस्टिवल के साथ इन लोगों ने इस तरीके से पोर्ट्रे किया, इस तरीके से वो एड कैंपेन्स चलाने लगे कि मान लीजिए आपके घर में दिवाली, आप घर की साफ़ सफाई करते हैं तो क्यों ना पेंट कर दिया जाए। 2-3 सालों से पेंट नहीं हुआ है, आपके घर में लक्ष्मी आने वाली। इस तरीके से उन्होंने ब्रेन वॉश कर दिया कि पेंटिंग को खाली मेंटेनेंस बेस नहीं बल्कि एक इमोशनल प्रोसेस कर दिया, जहाँ पे आपको अगर पेंट कराना है तो क्यों करोगे आप? बिकॉज नया फेस्टिवल हो रहा है, आपके घर में नया बच्चा पैदा हुआ है, आपकी शादी हो चुकी है, या मे बी आपके घर में किसी की डेथ हो गई है। सो उसमें जो है आपको एक इमोशनल फैक्टर ऐड कर दिया, जिसके थ्रू ये कमोडिटी मार्केट से एक कंज्यूमर सेंट्रल बिजनेस बन गया। जहाँ पे पहले बहुत कम पेंट अवेलेबल होता था, अब बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल कर दिए और पूरा कंट्रोल कंज्यूमर के हाथ में दे दिया कि आपको कौन सा पेंट चाहिए, और उस हिसाब से आप अपने हिसाब से डिसाइड करिए आपको कौन सा पेंट करना है। तो ये सिर्फ ना उनकी चॉइस बन गई, ये एज ए रिफ्लेक्शन, एज ए पर्सनैलिटी बन गई। एंड दैट इज़ हाउ दे चेंज देयर माइंडसेट और दिस कमोडिटी बिजनेस टू द कंज्यूमर सेंटर्ड बिजनेस। तो यहाँ पे सप्लाई चेन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, एक पेंट बनने से लेकर के एंड यूज़र तक कैसे पहुँचता है। तो सबसे पहले पेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से निकलता है, जहाँ पे बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो पेंट प्रोड्यूस करती है, वहाँ से निकल करके ये होलसेलर के पास जाता है एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाता है, जहाँ पे इनके पास बड़े बड़े गोडाउन होते हैं इन पेंट्स को स्टोर करने के लिए। अब ये आगे डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड होलसेलर्स रिटेलर्स को बेचते हैं। रिटेलर्स जैसे बाहर की दुकानें वगैरह हो गई या पेंट्स की दुकानें हो गई, तो वो होलसेलर्स रिटेलर्स को बेचते हैं एंड देन वो रिटेलर्स से हम या फिर हमारे कॉन्ट्रैक्टर खरीदते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो पेंट, अगर एक 100 रुपये का पेंट है तो उसमें से 15 से 20% मार्जिन जो है पूरे इस डिस्ट्रीब्यूशन को ही लग जाता है। बट एशियन पेंट्स ने जब ये देखा तो उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन उपाय निकाला, जिसके थ्रू ये 15 से 20% मार्जिन केवल 3% पे आ गया। कैसे? तो यहाँ पे हमने देखा कि यार 15 से 20% तो ये रिटेलर्स
या फिर होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स ही खा रहे हैं। ये पूरी सप्लाई चेन को उन्होंने ध्यान से स्टडी किया और फिर उसके बाद मिडल मैन को ही कट कर दिया। इसका मतलब होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को ही कट कर दिया। बट उनके पास एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज था जो कि है इंफ्रास्ट्रक्चरल एड। इसका मतलब ये है कि उनके पास बड़े बड़े गोडाउन थे जो पेंट्स है उनको रखने के लिए। अब जैसे एशियन पेंट्स ग्रो कर रहा था और उन्होंने और बहुत सारे पेंट्स लॉन्च कर दिए थे, तो उनको बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। प्लस ये मार्जिन लाइक जो होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को कट करने से जो रिटेलर्स हैं उनके पास बहुत सारे पेंट रखने के लिए आ रहा था। बट इससे क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने मिडल मैन को कट किया, दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेलर्स, इसकी वजह से जो 15 से 20% कटता था अब वो 3%, मतलब 97% उनका प्रॉफिट होगा और 3% रिटेलर्स का प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पे ये तो हो गया, बट द थिंग इज़ बहुत सारा स्टॉक उनको रीस्टॉक करना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक मान लेते हैं दुकानदार है, उसको पेंट जैसे ही ख़त्म हुआ फिर उसको रीस्टॉक करना पड़ता है। अब ये जैसे ही उन्होंने मिडलमैन ख़त्म किया तो दिन में 4 बार, इसी कंपैरिजन में अगर अदर कंपनीज़ का देखें तो हर 2 से 3 दिन में स्टॉक करना पड़ता था, जो कि अब हर 3 घंटे में एक नया स्टॉक लाना पड़ेगा रिटेलर्स को। मतलब दिन में 4 बार उन्हें रीस्टॉक करना पड़ेगा जो भी पेंट्स है वो। बट इतने सारे पेंट्स हैं तो कौन से जो पेंट है वो रीस्टॉक करेंगे, क्या है लाइक इतने सारे पेंट्स में उनको कैसे पता चलेगा कि यार यही पर्टिकुलर काइंड ऑफ पेंट है जो इस पर्टिकुलर लोकेशन पे ही लाइक इस पर्टिकुलर लोकेशन की अवेलेबिलिटी दिखाते हैं। एक प्राइवेट कंपनी ने जो कि गूगल माइक्रोसॉफ्ट से भी बहुत पहले सुपर कंप्यूटर खरीदने की सोची, जो कि ये डिसीजन लिया गया था 1969 में, जहाँ पे शायद हमारा देश आज़ाद हो रहा था, सफ़र कर रहा था कहीं ना कहीं। बट उन्होंने ये डिसीजन लिया और इसकी वजह से ना सिर्फ ये डिसीजन प्रॉफिट मेकिंग रहा, बल्कि इनके लिए इतना सारा डेटा और इतनी सारी एडवांटेज लाया जिसकी कोई हद नहीं। अब देखिए सुपर कंप्यूटर का काम क्या है कि अलग अलग लोगों से डेटा कलेक्ट करे और उसको इंटरप्रेट करे हमारी यूज़फुल इंफॉर्मेशन में। अब ये पेंट इंडस्ट्री में कैसे काम आए, जैसे एशियन पेंट्स ने मिडल मैन को ख़त्म कर दिया, अब प्रॉब्लम पूरी रिटेलर्स पे आ गई थी कि उन्हें हर 3 से 4 घंटे में रीस्टॉक करना है। बट प्रॉब्लम वॉज नॉट दैट, द प्रॉब्लम इज़ कौन सा पेंट रीस्टॉक करना है। इसी के लिए सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया गया, बहुत सारा डेटा इकट्ठा किया गया। जब से सुपर कंप्यूटर इन्होंने ख़रीदा है तब से डेटा ये लोग कलेक्ट करते आ रहे हैं और अभी भी चल रहा है, और देख रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे लोगों की क्या चॉइस है, तो वो वही कलर रीस्टॉक करेंगे। प्लस जो उनके ब्रोशर्स होंगे इसी कलर से रिलेटेड बनाएंगे, लाइक जो घर वगैरह जो ब्रोशर्स में दिखाते हैं तो वो उसी कलर से डिपिक्ट करेंगे कि आप इस तरीके से अपने घर को सजा सकते हो ये कलर्स के थ्रू। तो पूरा डेटा के कारण उन्होंने ये पता कर लिया कि एक पर्टिकुलर लोकेशन में किस टाइप के लोगों को किस टाइप का कलर पसंद है, और उनके इंटरेस्ट, उनकी एक्टिविटी वगैरह, इन सब को ट्रैक करके उन्होंने एक पर्टिकुलर लोकेशन पे एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ कलर को ही अवेलेबल कराया। इससे क्या है कि उनका 97% मार्जिन तो इंटैक्ट रहा ही, बल्कि रिटेलर्स को भी इतनी सरदर्दी नहीं झेलनी पड़ी। और इसी के लिए आज तक ये पिछले 50 सालों से अपना मार्केट लीडर है। एंड दैट्स इट। धन्यवाद।